हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। 1857 की क्रांति हिंदी में आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लाइन टू लाइन हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश में हम अपना पूरा चैनल जो है आपको पूरे चैप्टर जो है वो अपने करा रहे हैं, जो कि आपकी क्लास 9th की बुक है। और ये बुक आपके अंदर आपको मिल जाएगी इजीली नेट पर। इंग्लिश में हम चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी और हमने दो वीडियोस अपलोड भी की है। क्लास 10th हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो है बेसिकली फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक्स हैं एंड ऑब्वियसली सभी एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे आपको, फिर चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या आपका रीट का एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन रहते हैं और होपफुली आपके एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हों। और कॉमर्स जो है वो तो हम इंग्लिश मीडियम में ही करेंगे, क्योंकि वो मुझे हिंदी में थोड़ा कम ही आता है। 1857 की क्रांति, देखिए एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में भी राजस्थान जी के पढ़ी है, तो इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो 1857 क्रांति, देखिए मेन जो इसका रीज़न था वो यही था कि एनफील्ड राइफल जो थी वो यूज़ होनी शुरू हो गई थी, जिसमें कारतूस जो था वो गाय और सुअर की चर्बी का था, जिसकी वजह से यही जो था इमीडिएट कॉज बना 1857 रिवॉल्ट का, या जिसको कहते हैं हिंदी में तात्कालिक कारण बना। और एक बात और, थोड़ा सा वीडियो बीच में रोक के आपको बताना चाहूँगी। देखो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो, लेकिन आपको हिंदी में भी, क्योंकि हम इंडिया के कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, मान लीजिए आप आरएएस भी बन जाते हैं, स्टिल यू हैव टू डील विद द कॉमन पीपल, है ना, जो बिल्कुल मतलब कि ऐसे नहीं होंगे जो आपको इंग्लिश में ही समझेंगे। तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिंदी से मत डरिए, और हिंदी से हैं तो इंग्लिश से मत डरिए, दोनों लैंग्वेजेस ही हैं और इजीली एक इंडियन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस को सीख सकता है। आगे अब वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो 1857 क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो राजस्थान का था, जैसे इंडिया का यूनियन लेवल पे एक गवर्नर जनरल था, और राजस्थान की हम बात करें तो एजीजी यानी कि एडिशनल गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अगर हम राजस्थान के पहले एजीजी की बात करें तो वो कौन था? लॉकेट। एक बार दोबारा से, एनफील्ड राइफल्स का यूज़ हुआ, जिसके अंदर कारतूस जो था वो गाय और सुअर की चर्बी का था, जिसकी वजह से कारण बन गया कि 1857 की क्रांति होगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो कैनिंग था। अगर हम राजस्थान के एजीजी की बात करें तो पैट्रिक लॉरेंस था। अगर हम राजस्थान के पहले एजीजी की बात करें तो लॉकेट था। अब एजीजी का कार्यालय पहले था अजमेर में, तो एजीजी और ए से आप याद रखो अजमेर। तो पहले था अजमेर में, लेकिन बाद में इनको पसंद नहीं आया, इन्हें लगा माउंट आबू चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे मज़े करेंगे, तो ये लोग चले गए माउंट आबू के अंदर। और यही जो थी अजमेर जो थी वो इनकी प्रशासनिक राजधानी थी। प्रशासनिक राजधानी का मतलब क्या होता है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, जहाँ से ये लोग डिसीजंस वगैरह लेते थे, राइट। तो ये अंग्रेजों का खजाना था और शस्त्रागार था। अब हम कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसको तो मैंने तो कुछ ट्रिक से याद करा हुआ है, आपको अच्छे लगे तो कर लेना, नहीं अच्छे लगे तो छोड़ सकते हो, आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। मेवाड़, तो आपको क्या अज्यूम करना है कि मेवा जो है मेवा क्या होते हैं? काजू बादाम ऑल दिस, तो इनका शावर्स होने वाले हैं, मतलब ये बरसने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो मेवाड़ के मेजर शावर्स। मारवाड़, तो मार सन, ठीक है। तो हम अपने सन को बोल रहे हैं, बेटे को बोल रहे हैं कि मार, तो मारवाड़ मैक मोसन। जयपुर, जयपुर के अंदर क्या है? एक कर्नल आए हुए हैं, तो जयपुर का है कर्नल ईडन। कोटा, कोट के अंदर बटन, मेजर बर्टन। भरतपुर, मॉरिसन, तो मैंने इसके पहले दो वर्ड्स किए हैं, भरतपुर का भर और मॉरिसन का माँ, तो भरमा। तो भरमा करेले बना लेते हैं, चलो। तो भरमा करेले, भरतपुर और मॉरिसन। सिरोही, तो सिरोही के हैं जेडी हॉल। तो हॉल के अंदर क्या हो गया है? बहुत सारे सबके, मतलब इतनी भीड़ हो चुकी है कि बस सिर्फ सबके सिर ही दिखाई दे रहे हैं। तो सिरोही के हैं जेडी हॉल। सो दीज आर द पॉलिटिकल एजेंट्स। अब अगर हम बात करें 6 सैनिक छावनियों की, तो ना से आपको 3 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। एक हो जाएगा एरनपुरा, एक हो जाएगा नीमच और एक हो जाएगा नसीराबाद, राइट। तो 3 हो गए। तो ना से 3 वर्ड्स हो गए, एक हो गया नीमच, नीमच, एक हो गया एरनपुरा, एक हो गया नसीराबाद। फिर आपको 3 वर्ड्स और ध्यान रखने हैं, जिसमें से 2
दो क्या है, ब्यार और खेरवाड़ा, ये ऐसे होंगे जो कि विद्रोह में भाग भी नहीं लेंगे, ब्यावर और खैरवाड़ा। तो खैर मतलब आज हम बयान देते हैं कि ये छावनियाँ विद्रोह में भाग नहीं लेंगी। तो ब्यावर और खेरवाड़ा क्यों नहीं लेंगी? क्योंकि इनको देवों ने टोक दिया है, तो देवली टोक। तो ये 6 आपके सैनिक छावनियाँ हैं जो कि पूछ ली जाती हैं। याद रह जाए मेरी ट्रिक से तो ठीक है, नहीं रहता है तो आप अपनी ट्रिक अपने आप बना सकते हो। चलिए, विद्रोहियों ने 6 रियासतों पर अधिकार किया। अब ये थोड़ा सा आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे 2, भरतपुर और धौलपुर। यहाँ पे आपका आएगा एक बांसवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा। यहाँ पे आपका आएगा कोटा और झालावाड़, ये आ गया आपका कोटा और झालावाड़। एक यहाँ पे आएगा टोंक, तो ये होगा टोंक। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, यहाँ पे है भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, टोंक, और ये है आपका कौन सा है, बांसवाड़ा। तो ये आपकी क्या है, 6 रियासतों पर अधिकार कर लिया था। चलिए, अब सबसे पहले आ जाते हैं नसीराबाद के अंदर। तो देखो, नसीराबाद से शुरू होगा 28 मई 1857 को। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी यहाँ पे। जो विद्रोह था वो शुरू हो जाएगा और शस्त्र रहित कर दिया जाएगा सैनिकों को। मेजर पिचार्ड, तो जो पिचार्ड थे ना वो पीछे पड़ गए थे, तो वो बागियों को बंदी बनाने का उन्होंने आदेश दे दिया, जिसकी वजह से इस ऑन द स्पॉट यानी कि स्पॉटीवुड, वैनी और न्यूब्री मारे गए। मतलब ऑन द स्पॉट वैन के अंदर जितने भी लोग थे, न्यू हों पुराने हों, सब लोग मर गए। ठीक है, तो स्पॉटीवुड, वैनी और न्यूब्री, ऑन द स्पॉट वैन के अंदर जितने भी लोग थे, न्यू पुराने, सब मर गए नसीराबाद, क्योंकि उनका नसीब ही ऐसे था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लॉक और हार्डी जो थे वो घायल हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था। फिर विद्रोही दिल्ली की तरफ गए और जो समाचार था वो नीमच पहुंचा, और ठीक 3 दिन के बाद यानी कि 28 मई के बाद ठीक 31 मई को भरतपुर के अंदर भी विद्रोह हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था भरमा करेले आपको बनाने हैं, तो म से मॉरिसन, तो भरमा, तो वहाँ से देखे ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दिया, तो भरमा मॉरिसन, भरतपुर मॉरिसन। फिर आ जाएंगे नीमच। तो नीमच के अंदर ठीक 3 दिन बाद 3 जून 1857 को, तो नीम के पत्ते कैसे होते हैं, हरे रंग के, तो हीरा सिंह का नेतृत्व। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग से स्टोरी है। यहाँ पे एक जो मोहम्मद अली बैग था, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपने अवध को जो है ना वो गलत तरीके से हड़पा है, तो मैं आपका अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं दूंगा और मैं आपकी शपथ नहीं लूँगा। तो उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया। तो शावर्स को गुस्सा आ गया, तो शावर्स ने अर्जुन सिंह को बोला कि आप रोटी खाकर इन सब लोगों को ये बताओ कि हाँ, हमने आटे में हड्डियाँ नहीं मिलाई हैं। ठीक है, तो उन्होंने रोटी खाकर इस बात का खंडन कर दिया। किसने? अर्जुन सिंह ने। तो यहाँ पे नीमच से जो 40 अंग्रेजी अधिकारी थे उनको रुंगाराम और ने डुंगला गांव में शरण दी। तो रुंगाराम, इन्होंने अपने रंग दिखा दिए, इस तरीके से आप याद रख लो। तो इन्होंने अंग्रेजों को शरण दे दी, और यहीं से ही जो पॉलिटिकल एजेंट थे शावर्स, उन्होंने मुक्त करवाया किसको? उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, देखो एक बार मैं थोड़ा अच्छे से रेडी कर देती हूँ। यहाँ से 40 अंग्रेज परिवारों को मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स ने मुक्त करवाया। उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला जेल के जग मंदिर में शरण दी। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखो, नीमच 3 जून 1857 हीरा सिंह के नेतृत्व में मोहम्मद अली बेग कहेंगे कि अवध को गलत तरीके से हड़पा गया है। तो शावर्स अर्जुन सिंह को कहेंगे कि आप रोटी खाकर प्रूफ करो। तो रोटी खाकर वो प्रूफ करेंगे कि आटे में हड्डियों का चूरा नहीं मिला है। और यहीं से ही जो रुंगाराम होंगे वो 40 अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव में शरण देंगे। और शावर्स जो होंगे उनको जो पॉलिटिकल जो शावर्स होंगे, जो जब उन 40 लोगों को मुक्त करवाएंगे, तो महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने भी अपना स्वरूप दिखा दिया और पिछोला झील के जग मंदिर में शरण देंगे। तो ये थी नीमच की कहानी। अब आएंगे एरनपुरा। तो एरनपुरा से आपको ध्यान रखना है कि पूरा आपको भगवान में लीन हो जाना है, राम में लीन हो जाना है। आपको प्रसाद भी मिलेगा और आपको मोती भी मिलेंगे। ठीक है, यानी कि पैसे भी मिलेंगे। तो मोती आप पैसों से कंसीडर कर लो, या आप भगवान को मोती की माला चढ़ा रहे हो। तो आपको एरनपुरा पूरा ध्यान किसकी तरफ लगाना है? राम की तरफ, तिलक लगाना है राम को। फिर आपको शीतल प्रसाद मिलेगा, आपको मोती जैसा खाना मिलेगा। तो मोती खा, शीतल प्रसाद, तिलक राम। छावनी की लूट में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगेगा,
और अउवा के जो ठाकुर होंगे कुशल सिंह, वो क्या करेंगे, एरनपुरा व डीसा के सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। यहीं पर 3 नाम और ध्यान रखने हैं, ठाकुर बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह और अजीत सिंह अपनी सेना लेकर अउवा आएंगे। ठीक है, राइट। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठाकुर बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह, अजीत सिंह। बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह, अजीत सिंह। बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह, अजीत सिंह। एक्चुअली हिंदी क्या है, हिंदी में रट के ही मीन्स मैंने लर्न करी है, क्योंकि इंग्लिश में तो देखो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हिंदी में जैसे शुरुआत से पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा रट के ही पढ़ा है, तो हिंदी में मेरे ट्रिक से ही याद होता है। इंग्लिश में मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझती हूँ, समझाती हूँ। वीडियोस आपको हेल्प करने के लिए हैं, अगर आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो वही टॉपिक्स हम पहले ले रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। इंग्लिश में वीडियोस भी आएंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिए और शेयर ज़रूर करा करो। चलो अब देखो, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कुशल भी होना ज़रूरी है ना। तो ऐसे याद कर लो कि थोड़ा कुशल होना भी ज़रूरी है। तो बिथोड़ा पाली के युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर नरेश तख्त सिंह के सेनापति अनाड़ सिंह और अंग्रेज की संयुक्त सेना को हराया। तो थोड़ा कुशल था, इसी वजह से तख्त सख्त जैसे अनाड़ी को भी हरा दिया। तो बिथोड़ा पाली का युद्ध जिसमें कुशल सिंह ने तख्त सिंह और अनाड़ सिंह को हराया। फिर होगा चेलावास का युद्ध, जिसको 18 सितंबर को ये हुआ। बिथोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था। जो चेलावास वाला युद्ध है, इसे गोरा काला युद्ध भी कहते हैं, और इसमें लॉरेंस की सेना को हराया गया। और जो मैकमोसन था, है ना, मैकमोसन जो था, उसका सर काटकर अउवा के किले पर टांग दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखो, कोई भी नहीं चाहता कि किसी के सन का सर जो है वो काट के लगाया जाए, तो इस तरीके से याद रख लेना। मैकमोसन ये कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। कर्नल होम्स जो होंगे वो अउवा क्रांतिकारियों को हराएंगे। तो होम्स में ही क्रांतिकारियों को हराया गया, कर्नल होम्स ने हराया। अब यहाँ पे जो कुशाल सिंह हो गए, वो अपने भाई पृथ्वी सिंह को अउवा की रक्षा सौंप कर खुद कहाँ चले जाएंगे, जोध सिंह के पास चले जाएंगे। और यहाँ पर स्त्रियों को शरण कौन देगा, आंदोलनकारियों की स्त्रियों को शरण देंगे रावत केसरी सिंह। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को सलूम्बर में प्रवेश नहीं करने दिया रावत केसरी सिंह ने। और 1860 में नीमच में कुशाल ने आत्मसमर्पण किया और टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह को रिहा किया। तो टेलर आपको ध्यान रखना है, टेलर के काम में भी कुशलता होनी चाहिए। तो टेलर ने कुशाल सिंह को रिहा किया। अब आ जाते हैं कोटा के अंदर। तो कोटा को बटन याद होगा आपका, मेजर बटन थे यहाँ पे। उनके 2 बेटे थे, फ्रैंक और आर्थर, और डॉक्टर कॉटम इनकी हत्या कर दी गई थी। और पूरा जो कटा हुआ सिर जो था वो कोटा में घुमाया गया था, इतना बुरा इनके साथ हुआ था। कोटा में भवानी व नारायण सैनिक टुकड़ियों के सबसे भीषण विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, जयदयाल और मेहराब खां। तो ये 2 नाम ध्यान रखने हैं आपको, कोटा के जयदयाल और मेहराब खां। और मेजर बर्टन का सर काट दिया जाएगा, और उसका जो डॉक्टर कॉटम की हत्या की गई, और बर्टन का जो सर था वो पूरे कोटा में घुमाया गया था। जो महाराव राम सिंह होंगे उनको भी नज़रबंद कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जो करौली का शासक होगा मदन पाल, वो उनको मुक्त करवा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से कोटा की सलामी जो थी, वो तोपों की जो सलामी थी वो 17 से घटकर 13 कर दी गई थी, और करौली को तोपों की सलामी का अधिकार मिल गया था। क्यों? क्योंकि करौली के मदन पाल ने ही तो सेना को मुक्त करवाया था, और महाराव राम सिंह को तो नज़रबंद कर दिया था। कौन थे? जयदयाल और मेहराब थे। किसको मीन्स किस किस की हत्या हुई थी? बर्टन के बेटे फ्रैंक और आर्थर की, और डॉक्टर कॉटम की। तो ये था आपका कोटा के बारे में, जो कि काफ़ी मतलब बेकार रहा। अब आ जाते हैं टोंक। तो टोंक की आप याद रखिए, मान लीजिए आप अपने मामा के घर गए हैं और आप तारा देखने की ज़िद कर रहे हैं, तो आपकी जो मौसी हैं वो तो आपका साथ दे रही हैं, और इस तरीके से आपको याद रखना है। तो टोंक के जो नवाब थे वजीरुद्दौला के मामा मीर आलम खान ने विद्रोह किया, मामा ने। महिलाओं ने भी भाग लिया, सो महिलाओं टेक इट एज योर मौसीज, तो आपकी मौसियों ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। और ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का प्रतिरोध किया। राइट, चलिए ये हो जाएगा। अब आ जाओ धौलपुर। अब देखो धौलपुर का बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये धौलपुर पड़ता है राजस्थान में। यहाँ पे मध्य प्रदेश से आएंगे और पटियाला से आएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर से क्रांतिकारी
क्रांतिकारी आएंगे, कब्जा कर लेंगे और यहाँ से पटियाला सेना आएगी, वो इनको खदेड़ देगी। तो धौलपुर के अंदर तो ये चल रहा है। और धौलपुर के अंदर 3 नेता हैं, देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल। तो देव राम के हीरे जो थे वो धूल धूल में हो गए, है ना। तो देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल और धौलपुर। आई होप याद रह जाएगा। अब आ जाओ अलवर। तो अलवर के तो विनय सिंह है और बन्ने सिंह है। ये तो इन्होंने तो क्रांतिकारियों का साथ दिया। फैजुल्ला खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो दीवान थे फैजुल्ला खान ने तो क्रांतिकारियों का साथ दिया, लेकिन विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना तथा तोपखाना आगरा भेजी। तो ये था आपका 1857 की क्रांति। आई होप मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर थोड़ा समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो, ये आज मैं कंप्लीट करूँगी 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण। सबसे पहले तात्या तोपे। तो इनको कानपुर के जो विरोधी थे नाना साहेब, उन्होंने इनकी हेल्प करी और इनके सेनापति थे ये तात्या तोपे। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह किया और अलीपुर के चार्ल्स नेपियर की सेना को भी परास्त किया और सहायता के लिए राजस्थान आए। और यहाँ पे जो कोटरिया के जोध सिंह होंगे वो इनको मदद करेंगे। ये 2 बार आएंगे, एक बार भीलवाड़ से आएंगे और एक बार मेवाड़ से आएंगे। एक बार भीलवाड़ा से आएंगे, एक बार मेवाड़ से आएंगे। और टोंक के नवाब जो वजीरुद्दौला होंगे वो इन्हें अमीरगढ़ के युद्ध में पराजित करेंगे। पर किसी को पराजित करेंगे तभी तो आ पाएंगे ना। और 11 दिसंबर 1857 को लक्ष्मण सिंह से बांसवाड़ा को ये जीतेंगे। तो टोंक के तो वजीरुद्दौला को हराएंगे और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराएंगे। और इनको हराने के बाद ये बांसवाड़ा और झालावाड़ पर कुछ समय के लिए अधिकार रखे, लेकिन ऐसा रुका पड़ा, यानी कि जो मानसिंह नरुक्का थे उन्होंने विश्वासघात किया और इन्हें जंगलों में पकड़ लिया गया। शिवपुरी में इनको फांसी दी गई। जैसलमेर के अलावा ये सभी रियासतों में गए थे। ठीक है, तो ये थे तात्या टोपे के बारे में। एक बार दोबारा से आप रिपीट कर लो। देखो, आप अगर मान लो कोई लेडी हो तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप खाना बनाते हो ना, तो खाना बनाते हुए आप हेडफोन्स मंगा लीजिए, ईयरफोन्स मंगा लीजिए और आप इतने 20-25 मिनट्स की वीडियो होती है, आप वो सुन लीजिए। ठीक है, और ये आप रिपीट मोड पर सुनिए, 1-2 बार ही सुनिए, आपको लर्न हो जाएगी बिल्कुल। और जेंट्स के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अपना जैसे चाहें वैसे लर्न कर सकते हैं। बट बिकॉज आई एम अ फीमेल तो मुझे पता है कि फ़ीमेल कैसे थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकती है, सो दैट्स वाई। चलिए, अब हम बात करते हैं अमरचंद बाठिया के बारे में। तो अमरचंद बाठिया जो थे वो बीकानेर के थे, अपने बीकानेर के। तो अमीर थे, तो उन्होंने आर्थिक मदद करी, है ना। और पहले क्रांतिकारी थे जो कि फांसी पर चढ़े थे। सूर्यमल मिशन बूंदी के थे और सरदार सिंह भी बीकानेर के थे, जिन्होंने बाड़लू पंजाब तक अपनी सेना भेजी थी, अंग्रेजों के टिब्बी परगना दिया था। फिर जयपुर के थे नरेश राम सिंह, जिन्हें सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया गया था। तो ये आपका फिनिश हो गया 1857 की क्रांति। मैंने आपको बिल्कुल 1 लाइनर के फॉर्म में समझाया है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। एंड अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।